89 फॉरेन ट्रिप, 75 से ज्यादा देशों के दौरे किए, हजारों करोड़ रुपए टैक्स पेयर का खर्च हुआ। मीटिंग कीजिए, नारियल पानी पीजिए और झप्पी लीजिए, लेकिन सवाल ये कि इन सब का रिजल्ट क्या निकला। डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो एक पॉलिटिकल कैंपेन तक कर डाली। अब की बार ट्रंप सरकार। नमस्ते ट्रंप इवेंट होस्ट किया, हाउडी मोदी इवेंट किया और ट्रंप को अपना सच्चा दोस्त बनाया। माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। और नतीजा क्या निकला? आज डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अपने व्हाइट हाउस में स्पेशली इनवाइट कर रहे हैं। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? क्या तमाचा मारा है जयशंकर ने? क्या करारा जवाब दिया है? तू देखो काला चश्मा पहन लिया, दिक चिक साउंड इफेक्ट्स आएंगे और बस हो गया। यही है फॉरेन पॉलिसी हमारे देश की। नमस्कार दोस्तों, साल 2000 आए, मुंबई 26 से 11 में आतंकी हमले के बाद यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा कहते हैं कि इंडिया हैज अ राइट टू डिफेंस। बड़े साफ शब्दों में उनका कहना था कि भारत को आतंकियों को टारगेट करने का अधिकार है। अमेरिका ने किस हद तक सपोर्ट किया था इंडिया को, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इसी आतंकी हमले के एक साल बाद यानी नवंबर 2009 में एक ऐसा ही हादसा होता है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और जो यूएस प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, उनके द्वारा एक जॉइंट स्टेटमेंट दी जाती है। कहा जाता है कि इन दोनों देशों का एक शेयर्ड इंटरेस्ट है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को हराने में। ओबामा ने एक बार फिर से इस आतंकी हमले की एक कड़ी घोषणा की और पाकिस्तानियों को कहा कि इन आतंकियों पे एक्शन लेने को कही। और आप इसे कंपेयर कीजिए आज के समय से पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो यूएस प्रेसिडेंट यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे, उनका इनिशियल रिएक्शन It's a bad one yesterday, though. That was a bad one. Over 30 people. उन्होंने कहा कि मैं भारत के बहुत क्लोज हूँ और पाकिस्तान के भी बहुत क्लोज। I'm very close to India and I'm very close to Pakistan, as you know. And Kashmir's been going on for 1,000 years, probably longer than that. But they'll get it figured out one way or the other. I'm sure that is. जरा सोच कर देखिए कि ये स्टेटमेंट कितने लेवल पर गलत है। पहली बात, पाकिस्तान और भारत का बंटवारा सन 1947 में हुआ था और यहाँ कहना था कि लड़ाई 1500 साल तक चली। इसका क्या तुक बनता है? दूसरी बात, इस आतंकी हमले की जिम्मेवारी एक पाकिस्तान के टेरर ग्रुप TRF ने ली थी, जो कि एक आतंकी संगठन है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को कंडेम करने के बजाय डोनाल्ड ट्रंप एक ही सिंगल ब्रेथ में पाकिस्तान और इंडिया की बात कर देते हैं कि वो दोनों देशों के करीब है। इस तरह का न्यूट्रल स्टेटमेंट सुनना बड़ी ही हैरान कर देने वाली चीज, स्पेशली अगर आप इस बात को कंसीडर करो कि प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को मनाने की कितनी कोशिश की। सितंबर 2009 में न्यूस्टन में जाकर प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार। We in India have connected well with President Trump. The words of candidate Trump. अब की बार ट्रंप सरकार। हालांकि ये बड़ी बेवकूफी वाली चीज की थी कि किसी दूसरे स्टेट में जाकर उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स पार्टी में दखल अंदाजी करना, क्योंकि ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि किसी दूसरे हेड ऑफ स्टेट से कोई दूसरा हेड ऑफ स्टेट मिलता है तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि उस स्टेट में या फिर उस देश में कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी भी जीत सकती है।